वेलकम टू द लेक्चर। इस लेक्चर में देख रहे हैं हमारा टॉर्जन। ठीक है, टॉर्जन क्या होता है? टॉर्जन होती है हमारी ट्विस्टिंग, किसी भी हमारी स्ट्रेट बार में जब ट्विस्टिंग होती है। ठीक है, जब इस पर कोई भी हम टॉर्क अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, इसमें रोटेशन प्रोड्यूस होती है इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट। ये हमारा कोई स्ट्रेट बार है। ठीक है, अगर हम इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये इसकी एक्सिस हो गई लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, जो लेंथ वाइज जिधर है वो वाली एक्सिस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, या फिर वी कैन से इट इज एक्सिस ऑफ द शाफ्ट और एक्सिस ऑफ द बार, स्ट्रेट बार। इसके अबाउट जब इसमें रोटेशन होगा समथिंग लाइक दैट, या तो ये इसको इधर रोटेट करे या इसको इधर रोटेट करे। ठीक है, तो इस मटेरियल में ये जिस शाफ्ट में, शाफ्ट जिस मटेरियल का बना है उस मटेरियल में क्या होगी, ट्विस्टिंग आएगी। ठीक है, इसमें ट्विस्टिंग आएगी, उसको ही क्या बोलते हैं, उसको ही हम टॉर्जन बोलते हैं। ठीक है, जो किसकी वजह से होती है, जब हम इस पर टॉर्क अप्लाई करते हैं। ये हमने कुछ यहाँ पे जितना मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे अप्लाई करा है इसको ऐसे रोटेट करने के लिए, उसको बोलेंगे हम टॉर्क, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट है। और अगर ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट नहीं होता, ये वाली एक्सिस के अबाउट होता समथिंग ऐसे करके, ठीक है, इस वाली एक्सिस के अबाउट, तो ये होता हमारा मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट और टॉर्क में हमारी ये डिफरेंस है कि ये कौन सी एक्सिस के अबाउट होता है। ठीक है, जो हमारी होगी ट्रांसवर्स एक्सिस उसके अबाउट होगा हमारा मूवमेंट, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट होता है हमारा टॉर्क। तो ये हमारा एक शाफ्ट दिखाया हुआ है, स्ट्रेट बार। ठीक है, या फिर वी कैन से शाफ्ट और अ स्ट्रेट बार। ये हमारे इधर साइड से फिक्स्ड है। दिस एक्सिस इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और वी कैन से एक्सिस ऑफ शाफ्ट। ओके, सो यहाँ पे एक टॉर्क अप्लाई है, टी टॉर्क, जो क्या कर रहा है, इस शाफ्ट को इस एक्सिस के अबाउट ट्विस्ट करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, ये एक्सिस है, इसके अबाउट ऐसे करके ट्विस्ट करेगा, इसको ऐसे घुमाएगा। ओके, जैसे क्या होता है हमारा जब हम स्क्यूजिंग ऑफ क्लोज करते हैं, जब हम कपड़े निचोड़ते हैं, ठीक है, तो उस केस में भी हमारा क्या होता है, टॉर्क होता है जो कि अप्लाई हो रहा होता है हमारे हैंड के थ्रू। ठीक है, एक एंड पे और दूसरे एंड पे हम दूसरी डायरेक्शन में लगाते हैं, तो हमारा क्या हो जाती है, स्क्यूजिंग हो जाती है, हमारा जो वाटर होता है वो ड्रॉप आउट में बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे एक्सिस सिंपल ऐसे शो किया गया। इसको ना इधर साइड से फिक्स है, इधर साइड से रोटेट होगा, इधर साइड से रेसिस्टेंस लगेगा, तो इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। ठीक है, अगर सिंपल एक बार ऐसे करके बना दिया और इधर से उसमें हमारा टॉर्क अप्लाई है, तो अल्टीमेट क्या होगा, इसकी वजह से रेसिस्टिंग फोर्स इसमें अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंपल ऐसे भी शो कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा प्योर टॉर्जन क्या होता है। जब क्रॉस सेक्शन में सिर्फ हमारा क्या लग रहा हो, टॉर्जनल मूवमेंट आ रहा हो। ठीक है, जब हमारा सिर्फ टॉर्जनल मूवमेंट हो, उस पर कोई भी एक्सियल फोर्स या फिर बेंडिंग मूवमेंट ना हो। ठीक है, ये हमारा कोई बार है, इस बार में सिर्फ ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट यहाँ पे टॉर्क लग रहे हैं, काफ़ी सारे में भी हो सकता है बहुत सारे टॉर्क लग रहे हो। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम प्योर टॉर्जन इस केस में। बट अगर यहाँ पे डायरेक्ट लोड लग रहा है, यहाँ पे कुछ पी लोड लग रहा है, और यहाँ पे ऐसे करके ये जो ये वाली एक्सिस है इसके अबाउट यहाँ पे मूवमेंट लग रहा है। ठीक है, ये जो इसको ऐसे करके बेंड करने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में हमारा प्योर टॉर्जन नहीं होगा। प्योर टॉर्जन बस जब होगा जब खाली हमारा टॉर्जनल मूवमेंट लग रहा हो। ठीक है, ये इस तरीके से इस रिप्रेजेंटेशन में भी आ सकता है, क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में, या फिर क्वेश्चन में, व्हाटएवर। तो ऐसे करके ये क्या है, कपल लग रहा है, P2 हमारा यहाँ पे लोड है और ये D2 डिस्टेंस पे है, तो ये क्या कर रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या है P2 की, ये वाली, और इस P2 की ये। ठीक है, तो ये अल्टीमेट ये वाली डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं इसको। ओके, और ये डिस्टेंस क्या है D2। तो इससे जो हम टॉर्जनल मूवमेंट निकालते हैं वो कैसे होता है, सिंपल, जैसे हमारा मूवमेंट होता है लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेम होता है यहाँ पे। कपल लग रहा है क्योंकि तो हम एक ही लोड लेंगे और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो D2, तो ये हो गया हमारा टॉर्जन। ओके, T2 ऐसे ही हमारा T1 निकाला हमने। T1 का डायरेक्शन देखो, P1 का डायरेक्शन ये जा रहा है, इस P का ये जा रहा है, तो ये हमारा टोटल डायरेक्शन हो गया ये वाला। ओके, और हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वन लोड, क्योंकि सेम लोड है, कपल लग रहा है। ठीक है, एक लोड लेते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर, और D1 के बीच का डिस्टेंस है, तो ये हो गया हमारा T1 टॉर्जनल मूवमेंट T1। ओके, अभी ये क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये दिखा हुआ है डायरेक्शन, हमारे जो टॉर्जनल मूवमेंट T2 है, या फिर सिंपल कहते हैं टॉर्जन T2 और T1, इसका डायरेक्शन कैसा होगा। तो ये हमारा होता है टॉर्जन वेक्टर। ठीक है, इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं हम राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं हम ये कैसे, जो हमारा
जब हमने राइट हैंड की फिंगर्स को, ठीक है, हमारी जो फिंगर्स है राइट हैंड की, उसको हम डायरेक्शन में करते हैं जिधर साइड हमारा टॉर्जन लगा होता है, ठीक है, ये डायरेक्शन। और जो हमारा राइट हैंड का थंब होगा वो रिप्रेजेंट करेगा हमारी वेक्टर की डायरेक्शन। सो अगर ये हमारा इस तरीके से है, तो हमारी अगर फिंगर्स ना, हमको ये वाली एरो वाली डायरेक्शन में फिंगर्स करनी है अपनी, ठीक है, ऐसे। और जो हमारा ये थंब होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा वेक्टर की डायरेक्शन। ओके, तो ये हमारा वेक्टर की डायरेक्शन T2 रिप्रेजेंट करेगा। इसको अभी यहाँ पे इस फॉर्म में दिखा हुआ है, डायरेक्शन वाली फॉर्म में। तो अगर हमारा टॉर्क ऐसे लग रहा है, दैट मीन्स हमें अपनी फिंगर्स को ऐसे करना है। ओके, और जो हमारा थंब होगा वो इधर साइड चला जाएगा। तो ये हमारा क्या दिखा रहा है, आउटसाइड दिखा रहा है, तो हमने आउटसाइड एरो बना के T2 की डायरेक्शन दिखा दी, ठीक है। अगर हमारा ये वाली डायरेक्शन होती, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है, तो ये हमारी ये वाली डायरेक्शन है, तो हमको हमारी फिंगर्स इस वाली डायरेक्शन में ले जानी है। और अब हमारा थंब इधर साइड आ जाएगा। ओके, तो अब हमारा इस पॉइंट से आउटसाइड जा रहा है। ओके, इस पॉइंट से इधर आउटसाइड आ रहा था, इधर वेक्टर की डायरेक्शन हमारी हो गई। ओके, तो हमको ऐसे हमारी राइट हैंड थंब रूल से हमें हमारी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है। टॉर्जन की वजह से क्या होता है, हमारा शेयर स्ट्रेस आता है किसी भी क्या जाता है, हमारा शेयर स्ट्रेसेस आ जाते हैं किसी भी सेक्शन में। ओके, तो ये क्या दिखा हुआ है, ये हमारा कोई बार है, ठीक है, इस पे हमारा टॉर्जन लग रहा है इधर उधर, तो वेक्टर की डायरेक्शन दिखाई हुई है। इसकी वजह से क्या होगा, इधर साइड खींचने की कोशिश करेगा और इधर साइड खींचने की कोशिश करेगा। इसकी वजह से जो सरफेस होगा हमारा शाफ्ट में, उसमें क्या आएगा, शेयर आने की कोशिश, शेयर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, हमारा ट्विस्टिंग होगी पार्टिकल्स की। तो सरफेस की जो पार्टिकल्स हैं वो इधर वाली डायरेक्शन में, इधर वाली डायरेक्शन में जाएंगे, तो उसकी वजह से शेयर आ जाता है। उसकी शेप बनाई हुई है। अगर हम यहाँ से छोटा सा एक एलिमेंट ले लें, उसको जूम करके देखें, तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जिसके साइड्स में क्या आ रही है, ये टाउ हमारी क्या है, शेयर आ रही है। और हमने कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस पढ़ा था, उससे पता है हमको चारों क्या होंगी, इक्वल मैग्नीट्यूड की होंगी, और ये कैसे पॉइंट्स करी होंगी ये भी हमने तभी पढ़ा था, ठीक है। ये क्या है, शेयर स्ट्रेन है, ये हमारा होता है शेयर स्ट्रेन। शेयर की वजह से जो हमारा चेंज आ जाता है, ठीक है, एंगल में, उसको बोलते हैं हम शेयर स्ट्रेन। ये क्या होता है, हमारा एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये इसकी दिखाया हुआ है कि कैसे हमारा वेरिएशन होता है सेंटर टू सरफेस पे। हमारा जो शेयर होगा वो हमारा सरफेस पे मैक्सिमम होगा, जो हमारी सरफेस होगी शाफ्ट की, ठीक है, और ये हमारा सेंटर पे जाते जाते क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है, रिड्यूस होता है। ये हमारा डिफॉर्मेशन अंडर प्योर टॉर्जन दिखा हुआ है कि अगर हमारा कोई शाफ्ट है उस पर हमने टॉर्क अप्लाई किया, तो उसकी वजह से जो उसकी सरफेस को अगर हम मार्क कर दें, ठीक है, सरफेस को ब्लॉक्स में, पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो उसकी वजह से ये जो पार्ट्स हैं, मार्किंग है, ये किस तरीके से दिखाई देगी, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन बिफोर डिफॉर्मेशन एंड दिस इज द आफ्टर डिफॉर्मेशन। व्हाट वी कैन सी है कि हमारा जो पी पॉइंट है वो हमारा अभी शिफ्ट हो गया है यहाँ पर, ठीक है, और ये हमारा पी डैश हो गया है पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियरली दिख रहा है हमको कि जो इस एंड वाले हमारे ब्लॉक्स हैं, चेक ब्लॉक्स, वो इधर साइड जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और इधर वाले इधर साइड आने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रही है, एक तरीके से ट्विस्टिंग दिखाई गई है होते हुए। ओके, दिस इज अ ट्विस्टिंग रिप्रेजेंटेशन। अब हम देखते हैं हमारे साइन कन्वेंशन, जो कि हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया है कि हमारा राइट हैंड थंब रूल फॉलो होता है, ठीक है। जो डायरेक्शन होती है हमारे टॉर्जन वेक्टर की, वो डायरेक्शन हम कैसे प्राप्त करते हैं, हाउ वी कैन ऑब्टेन इट, बाय द राइट हैंड थंब रूल। वी यूज द राइट हैंड थंब रूल। सो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्जन वेक्टर पॉइंट्स टूवर्ड्स द सेक्शन, जब हमारे जो टॉर्जन वेक्टर होगा वो सेक्शन की तरफ लगेगा, पॉइंट्स करेगा टूवर्ड्स द सेक्शन, तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव अ फिगर समथिंग लाइक दैट, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा टॉर्जन इधर वाली डायरेक्शन में लग रहा है, ये हमारा टी है। ओके, तो अगर हम एरो की साइड अपनी फिंगर्स को ले जाएं, इस वाले पॉइंट की बात करें, तो हमारी फिंगर्स इधर साइड है एरो की साइड, तो हमारा थंब किधर साइड जा रहा है, ये वाली साइड जा रहा है। तो हमने इस वाले पॉइंट को इक्वलेट करके इधर बनाया, तो जो वेक्टर होगा ये हमारा पॉइंट टूवर्ड्स कर रहा है सेक्शन की तरफ, तो इसलिए, ठीक है, इधर वाले वेक्टर का देख लिया। अब हम इधर के लिए देखेंगे, ठीक, इधर वाले का देखेंगे। इस वाला वेक्टर क्या है, हमारी फिंगर्स जो है वो डाउन साइड से जाएंगी, और हमारा जो थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे वेक्टर को, ठीक है। तो हमारा थंब जा रहा है
इधर वाली डायरेक्शन में, तो हमने यहाँ पे ये वेक्टर बना लिया ओके अपना। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव। वाई? बिकॉज इफ द टॉर्जन वेक्टर पॉइंट टूवर्ड्स द सेक्शन, ये क्या कर रहा है, टूवर्ड्स द सेक्शन है दोनों साइड से, ठीक है। एक तरीके से कह सकते हैं अगर कंप्रेसिव हमारे टॉर्जन वेक्टर मिलेंगे तो ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा ओके। ऐसे ही है हमारा सेकंड पॉइंट, जब हमारी डायरेक्शन होगी टॉर्जन वेक्टर की पॉइंट्स अवे दूर की साइड जाएंगे, दैट या वी कैन से जब हमारा टेंशन होगा एक तरीके से, तो हम उसको नेगेटिव लेंगे ओके। तो यहाँ पे सिमिलरली हमने इसको राइट हैंड थंब रूल से, थंब से देखा हमारा जिधर थंब की डायरेक्शन है उधर ही हमारी वेक्टर की डायरेक्शन होगी, जिधर थंब की डायरेक्शन आएगी इसमें उधर वेक्टर की डायरेक्शन आएगी। राइट हैंड थंब रूल से देखना है, राइट हैंड से देखना है, तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव टॉर्जन। अभी ये क्या है, नेक्स्ट हमारे एजम्पशंस है जो हमारी थ्योरी में पढ़ने से पहले हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हमारी जो डेरिवेशन है वो हुआ है। ये एज्यूम करके हमने तब हमारा डेरिवेशन क्या है, ये ऐसा होता नहीं है वैसे कि हमारा जो मटेरियल होगा वो होमोजीनियस होगा, आइसोट्रॉपिक होगा, बट ये हमने एज्यूम कर लिया कि ऐसा है। उसके बाद से हमारी डेरिवेशन जो है उसको निकालने में ईजी पड़ जाता है, वरना तो एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है कि हम जो मटेरियल ले रहे हैं वो होमोजीनियस होगा, बिल्कुल आइसोट्रॉपिक होगा, परफेक्टली स्ट्रेट होगा, यूनिफॉर्म होगा, ऐसा नहीं है, बट हम एज्यूम करते हैं ओके। तो हमारे एजम्पशंस हैं कि मटेरियल होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक होगा, शाफ्ट क्या परफेक्टली स्ट्रेट है और यूनिफॉर्म है उसका क्रॉस सेक्शन। जो हमारा सर्कुलर शाफ्ट है वो सर्कुलर ही रहेगा आफ्टर ट्विस्टिंग, दैट मीन्स अगर ये हमारा शाफ्ट है, इसकी ट्विस्टिंग हुई तो इसका शेप यही रहने वाला है, इसका शेप ऐसा नहीं हो जाने वाला है, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। डिफॉर्मेशन ऐसे नहीं आएंगे, डिफॉर्मेशन जो होंगे इसकी सरफेस पे आएंगे ओके। ऐसे इसकी पूरी शेप नहीं चेंज हो जाएगी, सरफेस में आएंगे, सिर्फ पार्टिकल का क्या होगा, शिफ्टिंग होगा एक तरीके से। प्लेन सेक्शन जो है शाफ्ट का वो हमारा प्लेन ही रहेगा आफ्टर ट्विस्टिंग। टॉर्क जो है वो यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट द शाफ्ट, ऐसा नहीं है कहीं पे कुछ और वैल्यू आ रही है टॉर्क की, कहीं पे कुछ और वैल्यू आ रही है टॉर्क की, पूरे शाफ्ट में जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो इंड्यूस होगा शाफ्ट में वो हमारा एक्सीड नहीं है, इलास्टिक लिमिट से हमने लेके चले हैं कि हमारा जो शेयर आएगा वो इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा नहीं आएगा ओके। स्ट्रेस जो होगा टॉर्क अप्लाइड किया जो शाफ्ट पे वो हमने पेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट अप्लाई किया, ठीक है। ये हमारा एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, इसके परपेंडिकुलर हमने ऐसे करके क्या किया, हमने अपना टॉर्क अप्लाई किया ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर एजम्पशंस। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट आवर डेरिवेशन ऑफ टॉर्जन इक्वेशन, और वी कैन से टॉर्जनल स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। सो व्हाट वी वांट टू डेराइव, T by J is equals to टॉप ऑन R इक्वल टू G थीटा अपॉन L ओके। सो सबसे पहले हम देखते हैं हमने क्या करा, एक सर्कुलर शाफ्ट लिया जो कि फिक्स है एक एंड पे, जिसमें क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है आउटर एंड पे, जैसे कि हमने फिगर में दिखा हुआ है ओके। तो अभी हमने क्या यहाँ पे T जो है हमने टॉर्क लिया है जो हमने न्यूटन पर में लिया है, L हमारी लेंथ है शाफ्ट की और वी कैन से स्ट्रेट बार की, ठीक है, जो mm में है, और हमारा रेडियस जो है हमने सर्कुलर शाफ्ट का लिया है mm में। ये हमारा एक सर्कुलर शाफ्ट है हमने ले लिया ओके। अभी क्या देखते हैं हम इसमें, जब इस पर टॉर्क अप्लाई करते हैं तो जो हमारा ये ए पॉइंट है यहाँ पे जो पार्टिकल है वो शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हमने जब अपने उसमें देखा था ब्लॉक वाले में जिसमें से चेक था, तो जो हमारे पार्टिकल थे वो सरफेस के जो चेक पोर्शन था वो शिफ्ट हो जा रहा था, ठीक है, क्योंकि वैसे ट्विस्टिंग की वजह से या फिर वीकेंड से टॉर्जन की वजह से। तो ए हमारा ए डैश पे शिफ्ट हो जाएगा। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एज अ रिजल्ट ऑफ अ टॉर्क की वजह से जो क्रॉस सेक्शन होगा शाफ्ट का विल बी सब्जेक्ट टू अ शेयर स्ट्रेस। लाइन जो हमारी सी ए है, दिस इज आर लाइन सी ए ओके, ऑन द सरफेस ऑफ द शाफ्ट, जो सरफेस पे शाफ्ट के डिफॉर्म हो जाएगी सी ए डैश। अभी क्या बन जाएगी, वो सी ए डैश बन जाएगी, इधर साइड से तो फिक्स है, इधर फिक्स ही रहेगा राइट। तो यहाँ पर टॉर्क अप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया ए टू ए डैश एंड ओ ए टू ओ ए डैश, ओ ए टू ओ ए डैश हमने जो दिखाया हुआ है फिगर में। तो इसमें हमने जो एंगल लिया यहाँ पर जो हमने एंगल बन गया उसको हमने फाई ले लिया, और जो हमारे यहाँ पे एंगल बन गया उसको हमने थीटा ले लिया, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, जो अगर हम उसको फ्रंट से देखें ओके, साइड से एक तरीके से कह सकते हैं हम साइड से देखें ओके, तो ये वाला पोर्शन जो है इधर सर्कुलर करके प्रॉपर दिखाया हुआ है, ऐसे करके यहाँ पे टी लग रहा है, ये वाला टी ये लग रहा है ओके। अगर हम बात करें हमारा एंगल ए सी ए डैश की, ए सी ए डैश की, तो वो हमारा फाई है जो कि डिग्री में है। अगर हम बात करें एंगल ए ओ ए डैश की, ए ओ ए डैश की, दैट इज आर थीटा इन रेडियंस। टाउ हमारा क्या है यहाँ पे शेयर स्ट्रेस है जो इंड्यूस होगी सरफेस पे, और जी हमारा मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी ओके। अब हम बात करें हमारी शेयर स्ट्रेन की, ठीक है, फाई की, तो हम फाई कैसे निकाल सकते हैं, वी नो वेरी वेल अ फॉर्मूला,
that we learned in our 12th class, angle equals to arc upon radius. These are formula, basic formula that you use again and again in engineering. Angle equals to arc upon radius. So from this formula, angle phi equals to arc. Here what is arc? If we apply the formula angle equals to arc upon radius in this portion AC A dash. Okay, so what is A dash? This is arc upon what is radius? L. Here L. So phi equals to angle equals to arc upon radius, और we can say कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या. चाप हो गया हमारा आर्क, त्रिज्या हमारी रेडियस. ओके, तो ये हो गया कोण इक्वल्स टू आर्क. क्या है यहाँ पे हमारा? आर्क है हमारा ए डैश और त्रिज्या हो गई हमारी एल. ठीक है, त्रिज्या की बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक. ओके, तो हमारा फाई की वैल्यू ये बन जाती है हमारी. ठीक है, अब हम ए डैश की वैल्यू एक और तरीके से निकाल सकते हैं. अगर हम यही वाला फॉर्मूला इस वाले में लगाएं, ए आर ए डैश में लगाएं, यही वाला फॉर्मूला कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या और आर्क अपॉन रेडियस में. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से लिखें अगर, कोण क्या होगा यहाँ पे? थीटा इक्वल्स टू आर क्या है यहाँ पे? ए डैश अपॉन त्रिज्या क्या है यहाँ पे? हमारी रेडियस आर. तो यहाँ से हम ए डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं. ए डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? थीटा आर. ठीक है, तो यहाँ से हमने ए डैश की वैल्यू रखी थीटा आर, और ये हमारा एल हमने एज इट इज रख दिया. इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 बोल दिया. बिकॉज लोडिंग विद इन इलास्टिक लिमिट में लोडिंग है हमारी, तो हम हुक्स लॉ फॉलो कर सकते हैं. हुक्स लॉ में क्या होता है? टाउ इक्वल्स टू जी अपॉन फाई, सॉरी जी इंटू फाई, नॉट अपॉन. व्हाट इज जी हियर? जी क्या होता है हमारा? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और फाई क्या है हमारा? ये हमारा शेयर स्ट्रेन. ठीक है, हम स्ट्रेस निकाल सकते हैं ना, हमारा पता है हमको. जैसे हमारा होता था ना ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ई. ठीक है, ये क्या होता था हमारा? यंग मॉडुलस, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. ऐसे ही होता है हमारा जी इक्वल्स टू, ये होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इक्वल्स टू स्ट्रेस. यहाँ पे शेयर स्ट्रेस आता है, और जो हमारी स्ट्रेन आएगी वो हमारी क्या आएगी? शेयर स्ट्रेन आएगी. ओके, तो ऐसे ही हमने यहाँ पे लिख लिया. टाउ इक्वल्स टू जी फाई लिख सकते हैं उसको. यहाँ से लिख लिया टाउ इक्वल्स टू जी फाई. हमको पता है हमारी फाई की वैल्यू थीटा आर अपॉन एल, तो टाउ इक्वल्स टू जी थीटा आर अपॉन एल. यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं टाउ अपॉन आर इक्वल्स टू जी थीटा अपॉन एल. ये हमारी इक्वेशन बन गई सेकंड. ओके, अब हमने क्या करा? हमने ये कैपिटल आर है, इसको हम स्मॉल आर भी ले सकते हैं. कैपिटल आर का क्या मतलब? हमारी हम बात करें सरफेस की. ओके, अगर हम बात करें किसी आर रेडियस पे, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं टाउ अपॉन आर इक्वल्स टू जी थीटा अपॉन एल. यहाँ पे जो थीटा क्या, यहाँ पे जो हमारा ये थीटा था, ठीक है, ये जो हमने थीटा लिया था, इस थीटा को बोलते हैं हम एंगल ऑफ ट्विस्ट. एक हमने एलिमेंटल रिंग कंसीडर किया है सर्कुलर शाफ्ट में यहाँ पे. अब हम इस पे क्या करेंगे? हम हमारी टी की वैल्यू कितनी आ रही है, टॉर्क जो हमने सरफेस पे लगाया था उसकी वजह से हमारी जो टॉर्क है उसकी वैल्यू किसी आर रेडियस पे कितनी आती है, हम वो निकालने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो हमने इसमें एक एलिमेंटल रिंग लिया. सबसे पहले क्या करें? हम फोर्स निकालना कि इस एलिमेंटल रिंग पे कितना फोर्स आएगा. ठीक है, वो कैसे आएगा? तो अगर हम इस एलिमेंटल रिंग की बात करें, इस पे जो फोर्स आएगा उसको हमने डीएफ ले लिया, क्योंकि छोटा सा फोर्स होगा. ठीक है, छोटी सी एलिमेंटल रिंग पे इज इक्वल्स टू फोर्स क्या होता है? स्ट्रेस इनटू एरिया, या वी कैन से स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. राइट, तो हम फोर्स कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम स्ट्रेस में एरिया की मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स आ जाएगा हमारा स्ट्रेस इनटू एरिया. ओके, तो हमारी स्ट्रेस क्या है? यहाँ पे स्ट्रेस जो है हमारी शेयर स्ट्रेस है, बिकॉज टॉर्जन की वजह से हमारी शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है. तो हमने शेयर स्ट्रेस ले लिया हमारे यहाँ पे टाउ. और हमारा एरिया कौन सा होगा? क्योंकि हम इस एलिमेंटल लिंक की बात करें तो हमने इस एलिमेंटल लिंक का एरिया लिया है. इस पूरे की लेंथ कितनी होगी इस एलिमेंट की? अगर ये सर्कुलर है, इसको हम ओपन करके देखें तो इसकी जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी? 2 पाई आर. और इसकी थिकनेस कितनी है? डी आर. तो हमारा लेंथ इंटू हाइट हमारा क्या बन जाएगा? एक तरीके से एरिया बन जाएगा. सो आर एरिया इज 2 पाई आर डी आर. ओके, that is dr, the thickness of the is elemental ring. Okay, and this is the length of the elemental ring, 2 pi r. So our formula is became 2 pi r dr. Okay, so the force we can put the value of tau here as we found out before, g theta r upon l. So here one this r and this r became r square. Okay, so df equals to g theta l 2 pi r square dr. Now we find out what is the value of torque. Okay, or we can say a torsional movement in this elemental ring. So
the torque or a torsion in this elemental link is equals to force into perpendicular distance, right? Or we can say force into distance from VR, from where our origin. So the torque equals to df into r. So हमने क्या करा, df की वैल्यू रख दी और r हमारा, अब नाउ हमारे दो r का स्क्वायर और r तो हमारा कितना हो गया, r की पावर 3 मतलब 3r हो गए, ओके। dr ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 बोल दी। अगर हमें चाहिए टोटल टॉर्क शाफ्ट में, ये तो हमने इस एलिमेंटल लिंक में निकाल लिया, ओके। अब हमें क्या चाहिए, पूरा टोटल कितना आएगा हमारा शाफ्ट में, तो हम वो निकालेंगे। तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे उसको, पूरे को ऐड कर देंगे, दैट मीन्स इसका फिर इसके बाद गिरिंग, इसके बाद गिरिंग, टोटल ऐड कर देंगे। तो हमारी क्या आ जाएगी, बिटवीन 0 to r, तो डी टी इक्वल्स टू 0 to r डी थीटा एल 2 पाई r की क्यूब डी आर। यहाँ से हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया इसको, तो जो हमने कांस्टेंट वैल्यू थी वो बाहर ले लिया, r की क्यूब का इंटीग्रेट करेंगे, r की पावर 4/4 आ जाएगा, ठीक है। जो हमारा अब हमारा टी का फॉर्मूला आ गया 2 पाई जी थीटा एल r की पावर 4/4, तो टी इक्वल्स टू जी थीटा अपॉन एल। ये जो बचा पाई r की पावर 4/2, दिस वैल्यू इज आर जे, that means polar moment of inertia of shaft. What is the polar moment of inertia? The question is arise here. So if this is our shaft, तो हमारी ये एक्सिस हो गई, एक ये एक्सिस हो गई, ठीक है। तो ये वाली जो एक्सिस होती है हमारी शाफ्ट की एक्सिस, ठीक है, एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, और वी कैन से पोलर एक्सिस, ठीक है, पोल की तरह होती है, जो हमारी जैसे हमारे इलेक्ट्रिक पोल होते हैं, बिजली के खंभे, लाइक दैट, ठीक है। तो जो इसकी एक्सिस होगी, इसके अबाउट जो हमारा मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। हमको पता है जो हमारा एक्स के अबाउट हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई के अबाउट हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हमको वो पता है तो हम हमारा पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। हमने क्या पढ़ा था, पहली वाली क्लासेस में पढ़ा होगा हमने, कि हमारी एक थ्योरम होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। क्या होती है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या होता था कि अगर हमें दो परपेंडिकुलर एक्सिस का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो हम तीसरी का निकाल सकते हैं। अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अगर हमें आई जेड जेड निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ओके। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई एक्स एंड आई वाई, यू नो वेरी वेल एज इट इज अ सर्कुलर सेक्शन। सो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ अ सर्कुलर, पाई डी की पावर 4/64, ठीक है, एंड दिस y इज ऑल्सो पाई डी की पावर 4/64. सो हेयर द वैल्यू ऑफ अ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट मीन्स आई जेड जेड इज कम्स आउट पाई डी की पावर 4/32, ओके। सो दिस नोन एज आर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया g, गॉट इट। सो दिस इज आर पाई डी की पावर 4/32, it is in terms of radius, so this is known as j. Here j is a polar moment of inertia of shaft, that is equals to pi r की power 4/2. So we put this value as j, pi r की power 4/2 as j. So this comes out, this became t equals to g theta upon l into j. So here we can write it as a t by j is equals to g theta upon l. This is our equation number 4. So when we combine our equation number 2 and equation number 4, in last page we find out our equation number 2. This is our equation number 2. Tau by r equals to g theta upon l. This is equation number 2, and this is equation number 4. Tau by t by j equals to g theta upon l. So what's our equation number 2? We write here t tau upon r equals to g theta upon l. So from here we can combine these equations 2 and 4. What comes out, we can written it as a tau upon r equals to g theta upon l equals to t by j. Here it is a small r, capital R. We can write it as a small r for the radius at any point small r, okay. So our final equation is t by j equals to tau upon r equals to g theta upon l. This equation is known as torsional equation, very important equation for your university as well as a competition point of view, okay. So learn it by heart. In next lecture we discuss some numerical on this, okay. So in this lecture it is enough. Thank you so much for listening this lecture.